नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी का जो पिछले चैप्टर का जो टॉपिक बचा हुआ था, आज उसको हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, फिर चंद्रमा, फिर क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। आज इतने टॉपिक के बारे में ही इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी, ये मान लीजिए हमारा क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी एक क्या है, ग्रह। पृथ्वी एक क्या है, एक ग्रह है और यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, सूर्य है। अब सूर्य के बाद पहला आता है बुध, शुक्र, फिर तीसरा क्या आता है, पृथ्वी। बुध, शुक्र और तीसरा में क्या आता है, पृथ्वी आता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अच्छा, आकार में यह पांचवा बड़ा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, आप देखेंगे कि ध्रुव पर जो है कि चपटी होती है पृथ्वी। ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी होती है और इसको हम बोलते हैं भू-आभ। ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसको हम भू-आभ बोलते हैं। भू-आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है सबसे बड़ा ग्रह। और ध्रुवों पे यह क्या होती है, चपटी होती है। ध्रुवों पे ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर क्या होते हैं, ध्रुवों पर चपटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भू-आभ बोलते हैं। भू-आभ का मतलब पृथ्वी के समान आकार। क्लियर है? ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह यानी, अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा? चंद्रमा लगा रहा। तो चंद्रमा हमारा, ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा हमारा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा का जो व्यास होता है, चंद्रमा का व्यास वह पृथ्वी के व्यास का क्या है, चौथाई है। यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई है। ठीक। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा, मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा हो गया। तो इनके बीच की ये जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। अच्छा, ये जो चंद्रमा है और पृथ्वी का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, 27 दिनों में। पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में, 27 दिन में। चंद्रमा
पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में। और इतने ही दिनों में, 27 दिनों में ही ये चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। घूर्णन काल इसका कितना है? घूर्णन काल 27 दिन। 27 दिन ही ये क्या है? इसका घूर्णन काल है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का चौथाई है। अब पृथ्वी का एक चक्कर जो है कि 27 दिनों में लगा लेता है। और चंद्रमा का जो घूर्णन काल है, अपने अक्ष पे घूमने का जो समय है वो लगभग 27 दिन होता है। और इनके बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर आप जैसे आप पृथ्वी पर से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार से अगर आप चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह, देखिए, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त कुछ अन्य खगोलीय पिंड, असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये मत समझिए कि सिर्फ ग्रह या उपग्रह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त भी अन्य खगोलीय पिंड हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, तो ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड, अन्य छोटे छोटे असंख्य पिंड, असंख्य पिंड जो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आगे शनि, अरुण, वरुण। तो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है वह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ही पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। किसकी पट्टी है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे छोटे असंख्य पिंड होते हैं जो सूर्य का क्या करते हैं? ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये तो सब लगा ही रहे हैं, इनके साथ ही ये भी क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। क्लियर है? चलिए, उल्का पिंड। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या होता है? ये ब्रह्मांड में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये क्या होते हैं? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आप कभी रात में तारा को टूटते हुए देखे हैं? ये टूटते हुए तारे ही क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। ये तारा टूटता नहीं है बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके सौरमंडल में, पृथ्वी के सौरमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और उस घर्षण के कारण जो है कि जलने लगते हैं और बहुत जो है कि प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये उल्का पिंड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये उल्का पिंड बिना जले ही, पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है।
तो उल्का पिंड क्या होता है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब आकाश गंगा की हम बात कर लेते हैं। आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा क्या होता है? आप आसमान में देखे होंगे कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाती हुई चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ता दिखाई देगा। कैसा? चौड़ा, चौड़ी पट्टी, चौड़ी सफेद पट्टी, सफेद पट्टी के जैसा ये क्या है? चमकदार रास्ता दिखाई देगा आपको, चमकदार रास्ता, चमकदार रास्ता। और ये बिना किसका होता है? लाखों तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह। तो लाखों तारों के समूह से मिलकर के जो चमकदार रास्ता बनता है, इसी को हम बोलते हैं आकाश गंगा। क्या हम बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। यानी लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का समूह मिल करके क्या बनाता है? आकाश गंगा बनाता है। पहले हम अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इसको हम आकाश गंगा क्यों कहते हैं? आकाश गंगा प्राचीन समय में लोग इसको जो है कि प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में इसकी कल्पना की गई थी, और इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में इसकी कल्पना की गई, माना गया, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। तो आकाश गंगा लाखों तारों का समूह होता है। और इसी में अगर हम ब्रह्मांड की बात कर ले तो लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं मिल करके किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। तो समझ में आ गया? आकाश गंगा लाखों तारों का समूह होता है, यानी लाखों तारों का समूह मिलकर के आकाश गंगा बनाती हैं, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड के विषय में अभी तक वैज्ञानिकों को पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि ब्रह्मांड का जो फैलाव है इतना अधिक है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हो पाएगी कि हम अपने यूनिवर्स से जो है कि अपने सौरमंडल से बाहर निकल करके दूसरे जो है कि सौरमंडल में जा करके उसका जानकारी ले सके। तो इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। अगला सेशन अगले दिन स्टार्ट किया जाएगा। नमस्कार।